आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर और देखिए, धन एक ऐसी आवश्यकता है जो हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है। कोई अगर कहे कि नहीं जी मुझे धन नहीं चाहिए तो वो झूठ बोलता है। और धन एक ऐसा विषय है जो ना हमारे परिवार में हमें बताया जाता है, ना हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। इसी मारे अधिकांश हम धन के अंदर गड़बड़ी कर जाते हैं, हम नुकसान में चले जाते हैं। परंतु अगर हम देखें परमेश्वर के वचन को कि प्रभु का वचन धन के विषय में क्या बोलता है, एक ऐसा विषय जो रोज़मर्रा हमारे जीवन में काम आता है, इसकी हमें शिक्षा ही नहीं मिलती। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर अपने वचन में धन के विषय में बोलता है। सो अगर हम प्रभु के वचन से हम धन के विषय में सीखें और जानें, तो मैं आपको प्रभु में इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, पुष्टि करता हूँ कि आप तमाम सभी लोग धन की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, आपकी जो पीढ़ी जूझ रही है, कभी समस्याओं में नहीं जूझेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आपकी निर्धनता से, आपके तमाम अभाव से निकालता चला जाएगा, क्योंकि हम ये समझेंगे कि परमेश्वर का लॉ, कानून, परमेश्वर का कानून धन के विषय में क्या बोलता है। सो अगर हम देखें वचन में यूहन्ना की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 27 पद। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। बस हालेलुया। देखिए यूहन्ना 6:27 में क्या लिखा है? नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अब देखिए, नाशमान भोजन यानी जो भोजन खराब हो जाता है। आप जो खाना बनाते हैं कुछ ही घंटों बाद वो खराब हो जाता है, फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रहेगा, फिर उसमें खटास आ जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है। हम जो कपड़े पहनते हैं ये भी 1-2 साल बाद फटने लगते हैं, गलने लगते हैं। नाशमान चीज़ें हैं प्रभु का वचन। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। बड़ी अटपटी बात है ये। प्रभु अपने वचन में कहता है तुम्हारा सोच मेरे सोच से मेल नहीं खाता। तुम्हारा सोच मेरे सोच से मेल नहीं खाता। तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता है। हालेलुया। प्रभु का जो सोच विचार है और हमारा जो सोच विचार है बिल्कुल अलग अलग है। दूरी है पूर्व पश्चिम की। और प्रभु का काम करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, जरा भी कहीं पर भी मेल नहीं खाता है। इसलिए जब हम प्रभु के वचन को जो पढ़ते हैं तो हमें ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु प्रैक्टिकल रोजमर्रा के जीवन पर यह ऐसे लगेगा कि नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। परंतु सच में अगर आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें और धीरज धरें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास बनाए रखें, तो ये वचन आपके लिए वास्तव में जीवित हो जाता है, प्रैक्टिकल होता है। सो वचन में लिखा है नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यानी उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें ये संसार में दिखाई पड़ती हैं, इनके पीछे मत दौड़ो, मत भागो, इसके लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो वाली चीजें, वो वाला भोजन जो अनंत जीवन तक, अनंत जीवन यानी परमेश्वर जो हमें आने वाला जीवन देने पर है। देखिए आज इंडिया का जो एक एज का जो एवरेज रह गया है ना, वो 60 साल रह गया है। बस लोगों का लाइफ जो है वो घटता जा रहा है, खाने पीने से और हमारे व्यवहार से, पॉल्यूशन से, मिलावट से, ये सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और
डेथ रेशियो बहुत जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है, लोग मृत्यु की तरफ जल्दी जा रहे हैं। अब देखिए ज़्यादातर डायबिटीज़ और आपका कैंसर, हार्ट अटैक, ये चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। कहाँ हम इनको सिर्फ पिक्चरों में देखा करते थे, अमीर आदमी की बीमारियां होती थी, बुड्ढों लोगों की बीमारियां होती थी, पर अब तो ये जवानों में पाई जा रही है, बचपनों में ही ये हो रही हैं। तो डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, लाइफ घटती जा रही है। तो यहाँ पर प्रभु जो आने वाला जो कल है हमारा, आप कितनी लाइफ जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, हद मार के 100 के आसपास तो जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो नाशमान शरीर है, नाशमान जीवन है, हम इसे छोड़ना पड़ेगा। परंतु आने वाला जो जीवन है, एक और दुनिया है, ये तो संसार है सिर्फ, परंतु एक अलग दुनिया है, आत्मिक दुनिया, जो परमेश्वर की दुनिया है। जब हम अपने शरीर को त्यागेंगे तो हमारी आत्मा जाएगी, और हमारी आत्मा, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा तो वह हमें स्वर्ग में लेगा, और यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा तो हम नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर अपने वचन में जो बोलता है कि उस जीवन की चिंता करो, अनंत जीवन का, जो आने वाला जीवन है। तुम 70-80 साल के लिए चिंता मत करो, परंतु उस अनंत जीवन की चिंता करो जो हमेशा तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन सा अनंत जीवन? जो मनुष्य का पुत्र देगा, वो वाला जीवन, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया, मोहर लगाई है परमेश्वर ने कि उस व्यक्ति को जीवन मिलेगा जिसे प्रभु यीशु अर्थात परमेश्वर का पुत्र उस व्यक्ति को जीवन देगा। तो हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, हम अपने मन अनुसार चलाते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक में अगर हम जाते हैं, 5वीं पुस्तक, और वहाँ पर हम देखते हैं 5 अध्याय के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पर हम वचन में देखेंगे कि कई बार इस्राएलियों ने, क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर की पहले चुनी हुई कौम थे, चुनी हुई प्रजा थे, चुना हुआ देश था। हम देखते हैं पुराने नियम में कि जब जब इस्राएली लोग परमेश्वर के सामने गुनाह करते, पाप करते, बलवा करते, तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देता था, और तब वो अन्य जातियों की, दूसरे देशों की गुलामी में चले जाया करते थे, कभी अमोरियों की, कभी फलिस्तीयों जातियों की। तो इस तरह से अलग अलग जातियों की गुलामी में चला जाता था इस्राएल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल के ऊपर फिर से एक दबाव हो रहा है। राजा यामीन उस पर, इस्राएल पर दबाव बना रहा है, 20 साल से इस्राएल का शोषण कर रहा है, उनके अनाज को ले जाता है, अच्छे अच्छे दास दासियों को ले जाते हैं वो लोग, उनकी सुंदर लड़कियों को ले जाते हैं, और इस्राएलियों को लगातार लूटा जा रहा है। इस्राएली लोगों ने दुहाई दी परमेश्वर की, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, प्रभु आप हमें बचा लें, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमें बचा लें। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने, वहाँ एक स्त्री थी जो भविष्यवक्तनी थी, उसका नाम था दबोरा। उसका नाम क्या था? दबोरा। तब दबोरा को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल के 12 अलग अलग परिवार थे, 12 गोत्र थे। इस्राएल के कितने गोत्र थे? 12 अलग अलग गोत्र, परिवार। प्रभु की आत्मा ने दबोरा को कहा कि सारे गोत्रों को इकट्ठा कर। अब हर गोत्र अलग अलग गांवों में बसा था, अलग अलग जगहों पर बसा था। दबोरा ने सारे गोत्रों के नाम पर पत्र बनाए, और जब गोत्रों के नाम पर पत्र बनाए और अपने पत्र संदेश वाहक को भेजा घोड़े पर, जाओ फटाफट ये वाला पत्र फलाने उस गोत्र को दो, ये वाला पत्र दान को दे दो, दान गोत्र पे दियाओ, ये वाला गोत्र बिन्यामीन गोत्र को दियाओ, यह वाला पत्र तुम मनशेष गोत्र को दियाओ। और इस तरह से तमाम गोत्रों के पास संदेशवाहक दौड़ने लग गए, और 12 संदेशवाहकों ने जाकर 12 अलग अलग
गोत्रों में जाकर संदेशवाहक का सुनाया कि भाई प्रभु चाहता है कि सारे गोत्र इकट्ठा हो जाएं और परमेश्वर की चुनी हुई कौम अर्थात इस्राएल के लिए युद्ध करें, लड़ाई करें। प्रभु चाहता है और परमेश्वर कहता है कि प्रभु तुम्हारे द्वारा इस्राएलियों को जिताएगा और फिर तुम कभी अपने जीवन में गुलामी को ना देखोगे। ये परमेश्वर की बुलाहट थी, ये परमेश्वर की बुलाहट थी। परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए चुन रहा था। यहां हम देखते हैं कि एक ऐसा गोत्र है जिसका नाम दान गोत्र है, जिसका नाम दान गोत्र है। दान गोत्र जो थे वो व्यापारी हुआ करते थे, उनका व्यापार का काम हुआ करता था। और वो व्यापारी किस तरह के थे? वो पानी के जहाज पर बहुत सारा माल रख कर जाया करते थे। आजकल तो हमें खरीदारी करने के लिए हम मार्केट में निकलते हैं, चाहे हमें खाना खाना हो, अलग अलग रेस्टोरेंट हैं, राशन की दुकानें हैं, ना जाने किस तरह की मार्केटें आज बन गई हैं। आज मनुष्य के लिए मार्केट करना, शॉपिंग करना बड़ा आसान हो गया है। घर से बाहर निकलते ही दुकानें आ जाती हैं, मोबाइल पे आप सब कुछ मंगा सकते हैं। परंतु उस ज़माने में पानी के जहाज़ पर लोग व्यापार किया करते थे, अलग अलग जगहों देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। दान का यही काम था। तो दान जो था वो व्यापार किया करता था और पानी के जहाज़ पर पानी के किनारे अपना जहाज़ लगा दिया करता था और बड़े बड़े दरवाजे पानी के जहाज़ के खोल दिए करते थे। तो वही पानी के जहाज़ के किनारे एक रैंप बन जाता था और लोग पानी के जहाज़ पर जाते थे और पानी का जहाज़ एक बड़ी दुकान बन जाता था और लोग जाते, खरीदारी करते और जो उनको कपड़ा चाहिए, राशन चाहिए, सामान चाहिए, वो उनको वहाँ से मिल जाया करता था पानी के जहाज़ से। तो दान गोत्र का ये काम था, अलग अलग देशों में जाकर वो व्यापार करता था। अब जब दान गोत्र को इस बात का पता चलता है कि युद्ध के लिए बुलाया जा रहा है और मुझे अमोरी जाति से युद्ध करना होगा, तो ये कहते हैं कि अरे ये जाति के लोग तो हमारे ग्राहक हैं, अगर हम युद्ध पे चले जाएंगे तो हमारे ग्राहक खराब हो जाएंगे, हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, हम कैसे जाएं। उन्हें अपनी जाति भाइयों की चिंता नहीं है, उन्हें ये चिंता नहीं है हम इस्राएली हैं, वो लोग भी इस्राएली हैं, हमें युद्ध के लिए जाना है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर की दासी का पत्र आया है, प्रभु ने अपनी दासी के द्वारा हमें निमंत्रण दिया है कि हम युद्ध के लिए जाएं। परंतु वो विचार करता है नहीं, मेरा व्यापार खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता। और तब जो दान होता है वो संदेशवाहक को कहता है कि भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध के दिनों में तो हमारी ग्राहक ज़्यादा होते हैं और इस समय तो जबकि युद्ध छिड़ रहा है, हमारा सीज़न आ गया है, हमारा मौसम जैसे हर व्यापार का अपना अपना काम होता है ना, सीज़न होता है। हलवाइयों का, टेंट वालों का काम कब ज़्यादा बढ़ता है? जब साए शुरू हो जाते हैं। सुनारों का काम भी तब ज़्यादा शुरू हो जाता है, भाई शादियाँ आ गई हैं। अलग अलग सीज़न होता है हर एक व्यापार का। तो उन्होंने कहा भाई युद्ध के समय तो हमारा अलग मौसम आ जाएगा, सीज़न आ जाएगा, हमारा व्यापार बड़ा तेज होता है, हम नुकसान नहीं कर सकते हैं, अपने जहाज़ को बंद करके हम युद्ध नहीं जा सकते हैं। तो वो ऐसा विचार करता है और कहता है कि सुनो ध्यान से, वो बहुत सारा पैसा लेता है और बहुत सारा पैसा लेके एक कपड़े में बांध के संदेशवाहक के हाथ में पत्र देता है। जो संदेशवाहक पत्र लेकर आया होता है उसके हाथ में देता है, कहता है तुम जाओ और जाकर दबोरा को कहना इस पैसे को युद्ध के लिए खर्च ले, परंतु हम उपलब्ध नहीं हो सकते, हम नहीं जा सकते हैं युद्ध पे। देखो कितना अजीब तरीका, परमेश्वर मनुष्य को बुला रहा है कि युद्ध पे आओ। पैसा तो लड़ाई नहीं करेगा, आदमी ने लड़ाई लड़नी है, परंतु दान क्या कहता है? हम पैसा दे सकते हैं, हम व्यापारी लोग हैं, पैसा हमारे पास बहुत है, परंतु हम युद्ध पे नहीं आ सकते हैं। लो और ये पैसा लो और तुम युद्ध के लिए जाओ और जाकर दबोरा को कहना हम शरीर में भले ही दबोरा के संग ना हो, परंतु वो आत्मा में है, हम पैसा भेज रहे हैं। और ऐसा करके उसने पैसा भेज दिया। अलग अलग गोत्रों ने तब प्रतिक्रिया जताई थी, परंतु हम देखते हैं जब युद्ध हुआ और परमेश्वर के वचन के अनुसार युद्ध जीत भी लिया गया, इस्राएली लोग जीत गए।
परंतु दबोरा एक गीत गाती है और उसमें दुहाई देती है। देखिए, निकालिए न्यायियों की किताब 5 अध्याय और इसका 17 पद। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया। अशोर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खिड़कियों के पास रह गया। हाँ, देखो, वो कहती है दान क्यों जहाज में रह गया। वो अफसोस कर रही है। परमेश्वर का आत्मा दान के विषय में बोल रहा है कि दान क्यों जहाज पर रह गया, क्यों नहीं आया वो युद्ध के लिए। अब मैं ये समझता हूं, इधर ध्यान दीजिए, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुलाता है, परंतु वो अपना अपना एक्सक्यूज दे देते हैं। हम नहीं जा सकते, हम प्रभु के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे अपने घर के काम हैं, हमारी अपनी दुकानें हैं। आज आप हर सप्ताह यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं, और प्रभु अपने इन वचनों में आपको अगर ध्यान से सुने तो आपको कहीं ना कहीं इनविटेशन दे रहा होता है, निमंत्रण दे रहा होता है हर एक बात के लिए। कई बार वो आपको निमंत्रण देता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, मेरी ये आज्ञा है, मेरी अमुक ये आज्ञा है, इसका पालन करना सीखो। और कई बार वो आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा होता है, मेरी आप सेवा करो, मेरा इस तरह से काम है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको उंगली उठा के ही बोलेगा या किसी भाई को उंगली उठा के बोलेगा तभी आप उसकी सेवा करेंगे, परंतु अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आप सभी लोगों से इस बात को बोल रहा है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का जो वचन है वो सभी लोगों के लिए है। मैं भी आपके समान ऐसे ही नीचे बैठकर एक ज़माने में प्रभु का वचनों को सुना करता था, परंतु मैं कभी अपेक्षा नहीं करता था कि ये वाला जो वचन है ना, अरे ये उस बहन के लिए बोला जा रहा है, ये वाला वचन उस भाई के लिए बोला जा रहा है। मैं हर एक वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर समझता था। नहीं, ये वाला जो वचन है ना, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये प्रभु मेरे लिए कह रहा है। और जैसा जैसा मैं प्रभु के वचन को जब सुना करता था ना, तो मैं कोशिश करता था, मैं प्रयास करता था कि मैं प्रभु के उस वचन का पालन करूं। भले ही मैं उसमें ईमानदार ना बन पाया, परंतु एक मेरा प्रयास रहा, कोशिश रहती थी, मैंने ये प्रभु का वचन सुना है ना, अब इसको मैंने पालन करना है, अब इस पर चलना है मैंने, जैसा प्रभु का वचन कह रहा है। तो जैसा प्रभु का वचन होता था हम उस पर चलने लग जाते थे। तो दान को प्रभु ने बुलाया कि तू युद्ध पर आ, तू मेरी सेवा कर, परंतु उसने क्या कहा, नहीं मेरा तो व्यापार है, और उसने पैसा भेज दिया। परंतु युद्ध आखिर में जीत लिया गया। परंतु दबोरा बड़े दुख के साथ कहती है दान क्यों जहाज पर रह गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, हर एक आदमी की मृत्यु है। हर एक, जितने भी लोगों ने इस संसार में जन्म लिया है ना, उनकी मृत्यु है। आज कल परसों जाना सभी ने है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। यहाँ पर परमिट लेके कोई नहीं आया है जी, नहीं मैं अनंत काल तक नहीं मरूंगा, मैं तो रहूंगा जिंदा। हर आदमी मरता है, मृत्यु को जाता है। जब आप शमशान में, कब्रिस्तान में जब जाते हैं ना, तो आपको लगता है सच्चाई तो यही है। थोड़ी देर तक तो आप यही बोलते हैं भाई आना तो यहीं पर है, सभी को सच्चाई तो यही है, परंतु वहाँ से निकलने के बाद जब आप अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हो ना, तो भूल जाते हो। हालेलुया, परंतु सच्चाई तो वही है, जाना है आपको। प्रभु ने आप लोगों के लिए एक अनंत जीवन को रखा है। और दान के साथ भी ऐसा ही हुआ। दान भी बूढ़ा हो गया, मैं समझता हूं दान बूढ़ा हो गया, और वो व्यापार किया करता था, वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता था, बहुत सारा सोना इकट्ठा करता था, और उसने अपने सोने को चारों तरफ अपनी दीवारों में, छतों में मड़वा रखा था, अपना खूबसूरत घर बना रखा था, क्योंकि व्यापारी था। सारा जीवन उसने धन ही धन कमाया। अब वो मरने पर है, अब वो डेथ बेड पर है, मृत्यु शैया पर है, और स्वर्गदूत आता है उसके प्राणों को लेने के लिए। और जैसे ही वो स्वर्गदूतों को देखता है प्राणों के लिए कि मेरे प्राण लेने आ गया, तो वो झपट कर अपने सोने को उठाने लगता है। झपट कर क्या करता है? अपने
सोने को उठाने लगा, अरे स्वर्गदूत आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तो मौत पक्की है। परंतु मैंने तो पैसा जोड़ा था, मैंने बहुत सारा पैसा बनाया था। और वो झपट कर जोड़ने लगता है, उठाने लगता है, तो स्वर्गदूत उसे कहता है, हे मूर्ख, तूने तो पृथ्वी पर इसे बहुत सारा जोड़ लिया, परंतु अब दूसरा ही इसे भोगेगा, तू इसे वहां नहीं ले जा सकता, तू इसे नहीं ले जा सकता। अब दुनिया इसे भोगेगी, दूसरे भोगेंगे, अब तू नहीं ले जा सकता। और दान अकेला चला गया, उसका सारा पैसा, सारा सोना दूसरों ने भोगा, वो नहीं खा पाया। प्रभु ने क्या कहा अपने वचन में? नाशमान भोजन की चिंता मत करो, नाशमान भोजन की चिंता मत करो। आप चिंता मत करो नाशमान भोजन की। परमेश्वर आपकी जरूरत को देखता है। इस 30 साल के अंदर मुझे प्रभु के साथ रहते हुए हो गए हैं, और प्रभु ने मुझे एक पाठ बहुत अच्छे से सिखाया है। मैं ही बेटा तेरा प्रोवाइडर हूं, मैं तेरा स्रोत हूं, मैं तेरा क्या हूं? स्रोत हूं, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, मैं तुझे पैसा देने वाला हूं। कोई व्यक्ति तुझे पैसा देने वाला नहीं है, तेरे लोग नहीं है, तेरे रिश्तेदार नहीं है, तेरे परिवार के लोग नहीं हैं, तेरी कलीसिया नहीं है, मैं हूं तुझे धन देने वाला, मैं। और प्रभु ने मेरे जीवन पे 1, 2, 4, 5, 10, 50 नहीं, सैकड़ों बार काम ऐसा किया है। सैकड़ों गवाहियां प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसी जोड़ी हैं, जिनसे प्रभु ने बार बार ये प्रूव किया है, मुझे ये साबित करके दिखाया है, मैं ही तेरा एकमात्र स्रोत हूं, मैं ही तेरा एकमात्र स्रोत हूं। ध्यान से सुनिए, अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है, वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है। वो आकर मेरे पास बैठा, उसने कहा, पापा, प्रभु ने मेरे सपने में आके बोला, अब मैं तेरे धन को बढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, और तेरे पिता के धन को भी मैं बहुत बढ़ा दूंगा। प्रभु ने बोला, क्या कहा प्रभु ने? मैं तेरे धन को बढ़ाऊंगा। कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर। और तेरे पिता के धन को मैं बढ़ाऊंगा बहुत। यूं बोला, मैं तेरे पिता के धन को बहुत बढ़ा दूंगा। ये प्रभु बोल रहा है, उसने बोला मुझे। और जब उसने जैसे ही बोला ना कि प्रभु कह रहा है, मैं तेरे पिता के घर में तेरे धन को बढ़ाना मैंने आरंभ कर दिया है, बढ़ाना आरंभ कर दिया। और जैसे ही उसने बोला ना, तो अचानक मैं और मेरी पत्नी हम देखकर मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु इस 15-20 दिन में बड़ा अद्भुत काम कर रहा है। और हम दोनों मुस्कुराए। हमने कहा, ये तो बोल रहा है कि प्रभु धन को बढ़ा रहा है, बढ़ाना शुरू कर दिया, और वास्तव में ये बात सच है। फिर मैंने अपने बेटे को एक गवाही बताई। अब सुनो आप सब लोग गवाही। वो गवाही ये है, हमारे चर्च में जब दान लिया जाता है, तीनों सभाओं का जब भेंट लिया जाता है ना, तो भेंट अगर आप लोग गिने उसे, तो 6,500, 7,000, 8,000 इतना आता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और जिसमें 10-10 के नोट जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा होते हैं। 10-10 के नोट लगभग 3,500-4 हजार निकलते हैं, 2,500 निकलते हैं, 3,000 निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। कम से कम 2,500-3 हजार तो आता ही आता है 10-10 का नोट। और ये इस प्रकार से, और 50 के नोट और कम, 100 का नोट बहुत कम, और 500 का नोट तो विरला होता है, कभी कभी दिखने वाला है। इस तरह से 6,500, 7,000, 8,000 हद मार के इस तरह से तीनों सभाओं का दान आता है। परंतु प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे पिता के धन को बढ़ा रहा हूं। क्या बोला? मैं तेरे पिता के धन को बढ़ा रहा हूं। अब सुनो क्या अद्भुत काम। बीते दिनों में अगर मेरा तो इस पे रिकॉर्ड होता, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो 1.5-2 महीने से पहले मैंने कोई वचन भी नहीं दिया। मैंने दशमांश के बारे में, भेंटों के बारे में, फाइनेंस में मैंने प्रचार ही नहीं किया, प्रचार ही नहीं हुआ कलीसिया के अंदर। अब हाँ, अगर ये हो ना कि कलीसिया में मैंने प्रचार किया हो तो लोग भावनात्मक देने लग जाएं, परंतु प्रभु ने क्या कहा? मैं तेरे पिता के धन को बढ़ा रहा हूं। तो लोगों के मनों को उबारने वाला, खोलने वाला कौन है? आप लोग नहीं हो जो भेंट दे रहे हो, वो है जो आपके द्वारा भेंट दिलवा देता है। हालेलुया। और अभी पिछले से पिछले हफ्ते
हमारा जो भेंट आया वो लगभग 24,000 कुछ आया। 24,000 कितना बताओ, 3 गुना आ गया ज्यादा। 24,000 कुछ आया और उसके अंदर जो 10-10 के नोट आए, मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूं, लगभग 1400-1500 रुपए आए बस। बाकी सब 100-100, 500-500, 500-500 के नोट आए। अब भाई इतने सालों से 2,500-3 हजार रुपया 10-10 का नोट आ रहा है, 10 का नोट अचानक घटा कैसे? मैं आपको यह सिखाना मांग रहा हूं, घटा कैसे? ये प्रभु के हाथ में है। और फिर अभी ये जो पिछले संडे गया, बरसात थी, मालूम है ना? सुबह वाली सभा में कितने लोग कम थे, 10 वाली में लोग कम थे, हमारे 1 बजे वाली सभा में कितने लोग कम थे, लोग बहुत कम थे। लोग कम होने के बाद भी, और जबकि महीने का एंड था, उसके बाद भी जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, उसके बाद भी फिर प्रभु ने लगभग 24,000 कुछ दिलवाया, 24,000 समथिंग आया। और 10-10 के नोट मालूम है कितने आए? सिर्फ 60 लोगों ने 10-10 के नोट डाले, 600 रुपए। कितने? सिर्फ 600 रुपए, जो इतने सालों से 2,500-3,000 से कम नहीं आते थे 10-10 के नोट। अचानक प्रभु ने सारे वो 10 के नोट कम कर दिए। बताइए, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पिता के धन को बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। बताओ, ये मेरा परमेश्वर है। और ना जाने मेरे चर्च के किन किन लोगों को मेरा अकाउंट नंबर पता चल जाता है। कहां से पता चल जाता है? मुझसे नहीं लेते, परंतु मेरे पास, मेरे बैंक में, अकाउंट में पैसा डालने लग गए हैं लोग। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर। वो दिखाता है मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, मैं तेरा स्रोत हूं। हालेलुया। एक बार सुने ध्यान से, बहुत सी गवाहियां हैं, परंतु मैं आपको एक गवाही बताता हूं। मेरी जो बड़ी साली है, मेरी बीवी की एक कजन सिस्टर है, फूफी की बेटी, बड़ी साली, उसकी लड़कियां हमारे चर्च में आया करती थी। और वो मुझे एक रिश्तेदार के तौर पर, मुझे बस मौसा जी बोलते थे। और वो लोग चर्च अपनी समस्या के लिए आने लगे, प्रार्थना कराने लगे, पर वो मानसी के टच में आ गए। मानसी से प्रार्थना कराते, मानसी से भविष्यवाणी कराते, उनका भरोसा मानसी पे ज़्यादा होने लग गया। और मेरे को वो हल्का लेते थे, भाई ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, मौसा जी हैं, पर मानसी प्रार्थना करती है, मानसी भविष्यवाणी करती है, तो वो मानसी के चलते चर्च आने लग गए, भविष्यवाणी के चलते, प्रार्थना के चलते आने लग गए। ये बात उन दिनों की है जब मुझे कोविड हुआ। मुझे कोविड हो गया, मैं अस्पताल में हूं, बीमार हूं। और वो जो लड़की, जो बड़ी लड़की उनकी, वो कॉल सेंटर में काम करती थी, उसका खुद का कॉल सेंटर था, बहुत पैसा कमाती। अचानक वो वचन सुनती थी, यहाँ पर मेरा वचन यूट्यूब में सुनती थी, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, परंतु वो ज़्यादा टच में मानसी के थे। मानसी से प्रार्थना कराना, मानसी जैसा बोलती वो ऐसा करते। अब क्या हुआ कि मैं उनके लिए एक रिश्तेदार, सिर्फ मौसा, बस, और कुछ नहीं। मुझे कोविड हो गया, मैं अस्पताल में पड़ा हूं। और देखो परमेश्वर को मेरी कैसी चिंता है, भाई मेरे अस्पताल का बिल भी तो भुगतना है ना, तो परमेश्वर को कैसे चिंता। अब वो लड़की बताती मुझे, उसने अचानक मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये डाले, 25,000 रुपये डाले मेरे अकाउंट में। मुझे जब अकाउंट में मेरे 25,000 आए ना, मैं बीमार था, मेरे अकाउंट में 25,000 आए। मैंने कहा 25,000 किसने डाले? उस व्यक्ति का नाम नहीं आया स्टेटमेंट में। मैंने कहा पता नहीं किसने डाल दिए होंगे। मैं ठीक होकर जब घर आया, अचानक मानसी ने मुझे उस लड़की की गवाही बताई कि आपको उस लड़की ने, जो आपके रिश्तेदार है, उसने 25,000 रुपये आपको दान दिया है। मैंने कहा मुझे भेंट उसने कैसे दे दिया? मैंने कहा उसके लिए तो मैं रिश्तेदार हूँ, वो तो मेरे से प्रार्थना तक नहीं कराती है। तो मैंने उसको फ़ोन मिला के उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तूने यही 25,000 रुपये क्यों दिए? और मुझे बड़ा अजीब लगता है, भाई अगले के लिए मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैंने वचन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरे से आशीष नहीं पाई, तो मैं भेंट क्यों लूँ? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तूने मुझे 25,000 रुपये क्यों दिए? तो कहती मौसा जी मैं आपको देती भी नहीं, परंतु मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते मैंने आपको दिया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा तेरे जीवन में? कहती मैं सुबह के वक्त जब सब चले गए, मेरा स्टाफ, मैं बिस्तर पर लेटी
और बिस्तर पर लेटी, मैं काफ़ी थकी हुई थी, अकेली थी, और अचानक मैं लेटी सोने के लिए। और अभी मैं सोने के लिए लेटी थी, मैंने आंख बंद कर रखी थी, मुझे अच्छे से मालूम है मैं जागी हुई हूँ और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लेटी हूँ। कहती अचानक मेरे कमरे में तेज प्रकाश हो गया, एक इतना तेज प्रकाश हुआ कि मेरी आंखें नहीं खुली उस रोशनी के आगे, आंख नहीं खुली बिल्कुल भी। कह रहे जैसे हम सूरज के सामने आ जाते हैं ना, हमारी आंख अपने आप ऑटोमेटिकल बंद हो जाती है। कह रही वैसा अनुभव मेरे साथ हुआ। और कह रही मुझे साफ आवाज आई, मेरे दास को इस समय धन की आवश्यकता है, तू उसके अकाउंट में 25,000 रुपये डाल दे। कह रही साफ आवाज आई। कह रही ये आवाज लगभग 12-15 सेकंड रही होगी। कह रही ये आवाज आई और जैसे आवाज गई वैसी वो रोशनी बंद हो गई। कह रही मेरी आंख अपने आप खुल गई। कह रही मैं जान गई कि प्रभु ने मुझे बोला है। कह रही और उसके बाद मैंने 25,000 रुपये आपके अकाउंट में डाले। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना अद्भुत। वो रिश्तेदार जो सिर्फ मुझे रिश्तेदार समझता है, परमेश्वर का जन या प्रभु का दास नहीं समझता। और उसके बाद उस लड़की का मुझे लेकर नजरिया बदल गया। फिर वो रिश्तेदार लेकर नहीं चली, बल्कि एक प्रभु का दास लेकर मुझे चली कि ये एक प्रभु का जन है, प्रभु का जन है। फिर वो मेरी बातों को ध्यान से सुनती, मुझसे प्रार्थना कराती, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसके घर में जाकर इस बात की गवाही दी। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत। प्रभु ने एक नहीं 50 ऐसे आश्चर्य कर्म करे हैं जिसके द्वारा ये प्रकट किया है मैं तेरा स्रोत हूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है नाशमान भोजन की चिंता मत करो। अब आप देखिए, मैं अपने प्रभु पर इतना भरोसा करता हूं कि आप तो छोड़िए, यहां दिल्ली तो छोड़िए, प्रभु मुझे कहीं गांव देहात में भी भेज दे, रेगिस्तान में भी भेज दे, और मुझे कहे ना बेटा तू वहां चला जा और मैंने तेरे खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, सोने का, जागने का, रहने का सब इंतजाम किया हुआ है, तो मैं बेखटके चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर ऐसा है जो मेरे वहां पहुंचने से मेरे सारे साधन पहले ही जुटा देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कितना अद्भुत परमेश्वर है। नाशमान भोजन की चिंता मत करो। जब आप प्रभु के वचन को आप सुनने और सीखने लग जाओगे ना, आप सुपर नेचुरल हो जाओगे, दैविक हो जाओगे। यहां का कानून, यहां का लॉ कट जाता है। एक कानून है ना, एक लॉ है ग्रेविटी लॉ, न्यूटन का। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचती है, जमीन अपने आप को खींचती है। हम खड़े हुए हैं जमीन पे, अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ना हो, ग्रेविटी पावर ना हो, तो हम सब हवा में तैरेंगे, परंतु हम खड़े हैं। ये एक लॉ है, ये कानून है, और इस कानून को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही मेरा परमेश्वर का कानून है, और इस कानून को मिटाया नहीं जा सकता। इस कानून में अगर आप छेड़छाड़ करोगे, आप अपने आप समस्या में जाओगे। अगर आप अपने जीवन में सरलता चाहते हैं, बहाव चाहते हैं, एक खुलापन चाहते हैं, हम चिंता मुक्त जीवन में रहें, तो परमेश्वर का जो लॉ है ना, परमेश्वर का जो कानून है, उस पर विश्वास करने लग जाएं। ये जैसा बोल रहा है अपनी बुद्धि ना लड़ाएं और इस पर चलने लग जाएं। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करता चला जाएगा। हालेलुया। तब यहाँ की दुनिया की जो लॉ है ना, दुनिया का जो पावर है, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उस पर भरोसा करने लग चुके हैं। हालेलुया।